हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के क्लास नंबर 2 को करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डाल्टन जी के एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किए हैं एंड उसी के साथ सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग अर्लियर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। डाल्टन जी के एटॉमिक थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉम के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड इसी के रिजल्ट में हम लोगों को बहुत सारे एटॉमिक मॉडल देखने को मिला। ठीक है, तो वो सारे एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग दो एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो साइंटिस्ट थॉमसन जी ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो कैसा था, कितने तक सक्सेस हो पाया, क्या क्या फेलियर्स थे, ये भी देखेंगे एंड उसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, उस मॉडल को भी देखेंगे एंड उसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। तो दोस्तों चलो डिस्कस करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगा देता हूं यहाँ पे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दोस्तों इस मॉडल में सबसे पहली बात तो ये बताया गया है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहेगा। स्फीयर बोले तो गोलाकार वस्तु, जैसे कि फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल जैसा एक स्फीयर रहेगा जिसका चार्ज होगा पॉजिटिव। ये पूरा स्फीयर का चार्ज क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से इसके ऊपर एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, ओके, जैसे कि तरबूज में होता है, तरबूज अगर काटेंगे तो तरबूज में एक लाल हिस्सा देखने को मिल जाएगा एंड वहाँ पे बहुत सारे बीज होगा, यहाँ वहाँ पे बहुत सारे बीज आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा क्या है दोस्तों, एक स्फीयर है जिसका चार्ज है पॉजिटिव एंड ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है कि जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जैसे कि तरबूज के केस में होता है। तरबूज अगर ऐसा है तो इसको अगर काटेंगे, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड ये आपका लाल वाला हिस्सा, तरबूज के भीतर लाल वाला हिस्सा जिसको हम लोग खाते हैं, एंड इस लाल वाले हिस्से में जगह जगह पे आपको बीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तरबूज के बीज है। तो बिल्कुल इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो ये लाल वाला हिस्सा को अगर हम लोग पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लेते हैं एंड ये बीजों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एंड जिसकी वजह से इस मॉडल का एक दूसरा नाम है पम्प पार्टिंग मॉडल। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कद्दू के साथ या फिर तरबूज के साथ, जिसके लिए इसको पम्प पार्टिंग मॉडल कहा जाता है। ये तो पहली बात था। दूसरी बात, इस मॉडल पे कहा गया है द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, सो एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस मॉडल पे, ठीक है, इस स्फीयर पे जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, जिसकी वजह से ये पूरा मॉडल क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। पूरा एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये दो बातें कहा गया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। तो एक एटम को दर्शाने के लिए, एक एटम को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ये दो बातें काफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चलते हमारा ये मॉडल सक्सेस नहीं हो पाया। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इस मॉडल के ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन या फिर फेलर्स। ठीक है, दोस्तों थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स में हम लोग लिख सकते हैं,
It failed to explain the stability of atom. It failed to explain the stability of atom because this model of atom failed to explain how a positive charge holds negatively charged electron in an atom. दोस्तों इस मॉडल के सहारे एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करा जा सका एंड इस मॉडल पे ये भी नहीं बताया गया कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है एक एटम के भीतर। दोस्तों सेकंड ड्रॉबैक्स में चले जाते हैं। कहा गया है दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम। दोस्तों इस मॉडल में न्यूक्लियस के पोजीशन के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। न्यूक्लियस का पोजीशन कहाँ होगा एटम के भीतर, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये हो गया दूसरा ड्रॉबैक। तीसरे ड्रॉबैक में देख लेते हैं, थॉमसन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटल फॉयल, जिसको हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जब थॉमसन जी ने अपना ये मॉडल पब्लिश करा था उसी वक्त रदरफोर्ड जी भी एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो थिन मेटल फॉयल था, ठीक है, गोल्ड फॉयल था थिन मेटल का, उसमें से जो अल्फा पार्टिकल चारों ओर फैल जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था इस मॉडल के सहारे एक्सप्लेन नहीं करा जा सका। एंड फोर्थ जो ड्रॉबैक है वहाँ पे कहा गया है नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। दोस्तों इस मॉडल के पीछे कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था जिसके लिए ये हमारा थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल या फिर लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल। लेकिन उससे पहले हम लोग रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग मॉडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर बेस करके रदरफोर्ड जी ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमें भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपका रेस निकलता है, रेडिएशन निकलता है एंड मेनली इस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिया था जिसमें से कि अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकले। रेडिएशन में 3 तरह का रेडिएशन निकलता है ज़्यादातर, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये एक इस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा एंड इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उन्होंने लेड के बॉक्स में रखा था ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर की तरफ ना जाए। सिर्फ एक टाइनी होल रखा था, एक छोटा सा पतला सा एक होल रखा था जिससे कि ये अल्फा पार्टिकल निकले। ओके, अब ये अल्फा पार्टिकल जाके सीधे येलो गोल्ड फॉयल में टकराएगा, ठीक है। एक सोने का पात रखा था उसमें, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो येलो वाला पार्ट है वो गोल्ड फॉयल है, बहुत ही पतला है, इसका जो थिकनेस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो डायरेक्ट जाके लग रहा है आपका गोल्ड फॉयल में एंड लगने के बाद देखो रेडिएशन जो है वो अलग अलग दिशा में जा रहा है एंड चारों ओर जो सर्कुलर जो आपको दिख रहा होगा ये एक फ्लोरोसेंट एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें से कि अगर अल्फा पार्टिकल जाके लगे तो एक स्पार्क होगा, ठीक है, एक स्पार्क आएगा। जैसे कि आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव लगा देंगे या फिर इलेक्ट्रिक के 2 तार अगर ऐसे लगा देंगे तो एक स्पार्क निकलता है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह का स्क्रीन है कि अगर अल्फा पार्टिकल जाके इसमें टकराए तो यहाँ से एक स्पार्क निकलेगा, ठीक है, जैसे कि हमें पता चले कि यहाँ पे आके अल्फा पार्टिकल गिरा। ओके, तो देखो अल्फा पार्टिकल चारों ओर जा रहा है। तो उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो गोल्ड फॉयल है, ठीक है, गोल्ड फॉयल मतलब यहाँ पे उसको एक एटम मान के लिया। तो एटम पे ज़्यादातर जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। एंड एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है। अगर अल्फा पार्टिकल जाके इससे टकराता है, साइड में टकराता है, तो वो बेंड हो जाता है, अलग दिशा में चला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा है एंड ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपका एटम है। यहाँ के सेंटर पे एक छोटा सा क्या होगा दोस्तों, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
न्यूक्लियस होगा, अगर ये अल्फा पार्टिकल जाके डायरेक्ट इसमें लगता है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट इसमें लगता है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो रेडिएशन है एकदम सीधा इस दिशा में चला आएगा। अगर रेडिएशन जाके हमारा थोड़ा साइड में लगता है तो ये वेरियस एंगल में बेंड हो रहा है, ठीक है, अगर इधर लगेगा तो इधर बेंड होगा, ओके। एंड अगर दूर से जाए तो ये सीधे चले जाएगा, ना इफेक्ट होकर ये डायरेक्ट सीधे जाके ये हमारा क्या फॉयल पे लगेगा, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे लगेगा, ओके। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था। ये रिजल्ट जो आया था, ज़्यादातर जो अल्फा रेस है वो सीधे जा रहा है, ठीक है, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल अल्फा रेस है वो डायरेक्ट सीधे जाके इस स्क्रीन पे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटम के जो भीतर जो स्पेस है, ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है, ज़्यादातर स्पेस आपका एम्प्टी है। एंड जो पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जा रहा है, एकदम बिल्कुल पास से गुजर रहा है, वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो रहा है, इसीलिए वो साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, अल्फा रेस साइड की तरफ जाके इस फॉयल में टकरा रहा है, इस स्क्रीन पे टकरा रहा है, ठीक है। एंड जो सीधे जा रहा है, सीधे न्यूक्लियस में डायरेक्ट टकराता है, वो सीधे वापस चला आता है, ठीक है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। एंड इसी के रिजल्ट के ऊपर बेस करके, ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया था। तो अभी हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे। एंड स्क्रीन पे आपको स्लाइड्स देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इस मॉडल में कही हुई बातें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा एंड आप स्क्रीन में आए हुए स्लाइड से अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। रदरफोर्ड जी के मॉडल में सबसे पहली बात तो ये कहा गया है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द पॉजिटिवली चार्ज्ड particle and the most of the mass of the atom is concentrated in an extremely small volume called nucleus situated at the center of the atom। मतलब दोस्तों एटम के सेंटर पे एक बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम रहेगा जिसमें कि सारे पॉजिटिव पार्टिकल रहेंगे एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, ठीक है, एटम के मोस्ट ऑफ द मास यहाँ पे ही कंसंट्रेटेड रहेगा। एंड इसका जो वॉल्यूम होगा दोस्तों वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। ये तो था पहला बात। एंड दूसरा बात उन्होंने कहा, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट्स। दोस्तों जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेंगे, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से घूमेंगे। ये देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका क्या घूमेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ओके, ये सारे क्या हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम है वहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है दोस्तों, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द एटम। एंड एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेंगे, ठीक है, ये दूसरी बात था। अब तीसरी बात क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज नेगेटिव है। एंड न्यूक्लियस बीइंग अ डेंसली कंसंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड इस न्यूक्लियस में क्या है दोस्तों, इस न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज। एंड जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ओके, हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दोस्तों एटम में सेंटर में क्या है आपका, पॉजिटिव है एंड घूम रहा है नेगेटिव, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है नेगेटिव। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच एक क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जिसके वजह से ये आपका एटम पे इस तरह से रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में टकरा के रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये नहीं बताया गया था कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस तरह से पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो ये था आपका रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल। लेकिन दोस्तों ये मॉडल भी सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, ये मॉडल भी आपका
सक्सेस नहीं हो पाया। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है। तो इसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप फटाफट से लिख लीजिए, तीनों पॉइंट है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ड्रॉबैक्स देखेंगे, लिमिटेशंस को देखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से इसको लिख लो दोस्तों। रदरफोर्ड जी के जो एटॉमिक मॉडल है, ये मॉडल भी एटॉम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एंड ये मॉडल मैक्सवेल के थ्योरी के अनुसार नहीं था। तो दोस्तों पहली ड्रॉबैक्स में हम लोग लिख सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ मैक्सवेल थ्योरी एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो दोस्तों देखो यहाँ पे रदरफोर्ड जी ने कहा था एटम के सेंटर पे होगा न्यूक्लियस, आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, एंड इसको चारों ओर क्या घूमेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखो ये सारे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। चलो इसमें भी दे देता हूँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्या है दोस्तों, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, एंड सेंटर में है आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे एक चार्ज पार्टिकल की चारों ओर घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है। एंड अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल, ओके, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जब मोशन पे रहेगा, सर्कुलर मोशन पे रहेगा, तब उसमें से एनर्जी रेडिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म पे एनर्जी रेडिएट होगा। मतलब ये न्यूक्लियस आपका क्या है दोस्तों, पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसमें चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, मतलब इसमें आपका एक्सेलरेशन है, ओके। तो मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार ये पार्टिकल भी, मतलब इलेक्ट्रॉन भी आपका एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। किसके आकार में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब देखो अगर ऐसे रेडिएट करेगा एनर्जी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एंड एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह के ऑर्बिट्स में घूमेगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, एंड इसमें एक्सेलरेशन है। तो मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार इसमें से एनर्जी रेडिएट होगा, ठीक है, इसमें से एनर्जी रेडिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी पहले था, जिस एनर्जी के साथ वो घूम रहा था इस सर्कल बराबर, अब एनर्जी छोड़ने के वजह से वो क्या होगा, एक श्रिंकिंग पाथ में कुछ इस तरह से, मतलब एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, देखो ये जितना एनर्जी छोड़ेगा उतना ये श्रिंक होता जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से एनर्जी को रेडिएट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, ये आके न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल है, एंड इसमें आपका एक्सेलरेशन है, तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आकार में, ठीक है। एंड एनर्जी को रेडिएट अगर करता है तो फिर ये कुछ इस तरह के श्रिंकिंग पाथ में आके न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। अगर ऐसा चलेगा तो फिर एक एटम का जो स्टेबिलिटी होगा दोस्तों वो इतना सेकंड ही होगा, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है कि इस मॉडल के सहारे एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करा जा सका, ठीक है। ये पहला ड्रॉबैक फटाफट से लिख लीजिए। दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं दोस्तों। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल वाज आल्सो दैट he did not say anything about the arrangement of electrons in an atom which made his theory incomplete। मतलब दोस्तों रदरफोर्ड जी ने अपने एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर अरेंजमेंट के बारे में कोई भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। एटम पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहेगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह से रहेगा, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपका घूमेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में उन्होंने
कुछ भी नहीं बताया। ओके, तो ये है दूसरा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब तीसरा ड्रॉबैक देख लेते हैं दोस्तों। इन द इवेंट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, in the event of rotating electrons continuously, a continuous spectrum is expected to be given by atom, but a discontinuous line spectrum is actually produced। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन रहेगा, वो कंटिन्यूसली एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी छोड़ेगा। अब ये जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म पे रेडिएट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी छोड़ रहा है, तो ये कंटिन्यूसली होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होगा, एंड जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन वाले आपका माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक कंटिन्यूसली लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। जैसे कुछ देखो यहाँ पे एक मैं लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमें कंटिन्यूसली ये लाइन कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम कंटिन्यूसली। ये आपका एनर्जी लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। देखा किस तरह से जाता है, देखो, देखा कुछ इस तरह से जाता है, एक्चुअली देखा कुछ इस तरह से जाता है, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा, यहाँ पे इस तरह से दिखा, यहाँ पे इस तरह से दिखा, यहाँ पे इस तरह से दिखा। ओके, ये डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये था आपका तीसरा ड्रॉबैक, ठीक है दोस्तों। एंड एटम हमारा 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन एटम यहाँ पे जो बताया गया है ये 2 डायमेंशनल एटम है, ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल एंड इस मॉडल का ड्रॉबैक्स। तो ये सारी बातें आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारी बातें आप अपने नोट पे लिखिएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी किताब है, अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको बताया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको याद अच्छी तरह से रहे, उसको आप याद रखेंगे एंड उसी को आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी सारे नोट को लिखिएगा। आपके पास अगर अच्छा स्टैंडर्ड किताब है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलो, तो देखो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर जी के एटॉमिक मॉडल को, एंड उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, ठीक है दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, जब थॉमसन मॉडल आया था, थॉमसन जी के एटॉमिक मॉडल आया था, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है, थॉमसन मॉडल के वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था। लेकिन रदरफोर्ड जी के मॉडल के वक्त इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों ही डिस्कवर हो गया था, दोनों ही आविष्कार हो गया था, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं हुआ था, अभी भी वहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं हुआ था। एंड रदरफोर्ड जी का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस था न्यूक्लियस के प्रेजेंस को लेके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके रिजल्ट को कोई भी नकार नहीं सकेगा, ठीक है, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा, अवॉइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट था। एंड इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें मिलता है न्यूक्लियस का कंसेप्ट, ठीक है, हमें मिलेगा न्यूक्लियस का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ठोस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल को, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।